लीव एंड लाइसेंस और लीज एग्रीमेंट के बारे में एक डिस्टिंक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न नहीं होता। लीज एग्रीमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होता है। लीव एंड लाइसेंस इंडियन ईजमेंट एक्ट से गवर्न होता है। लीव एंड लाइसेंस में आप इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते, आप एक परमिशन देते हैं। वेयर एज लीज में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो जाता है। तो लेसी जो है उसको आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि यस ही हैज द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब इससे समझने की कोशिश करें कि लीव एंड लाइसेंस इज जनरली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। आप होटल में गए, दिस इज जस्ट अ परमिशन टू स्टे देयर इन द होटल। इट कैन बी 4 days 5 days और वट एवर, बट इट कैन नॉट बी ईयर्स टूगेदर। एंड लीज में क्या होता है, इट इज जनरली अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट जिसमें आप 1 साल 2 साल 5 साल जितना भी करना चाहें वो अरेंजमेंट होगा एंड अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। लीज में आपने प्रॉपर्टी में रिनोवेशन कराना है, सब कुछ करना है, वो सब अलाउड है। लीव एंड लाइसेंस में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप वहाँ पे कोई वो रिनोवेशन या कोई ऐसी चीज़ करेंगे। तो इट इज़ फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। कमिंग टू द स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट, स्टाम्प ड्यूटी को एक्ट को पढ़ो, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ो। 1 साल से कम का अगर कोई आपका लीज अरेंजमेंट है तो उसका वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो लीव एंड लाइसेंस आउटसाइड द परव्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन। टर्मिनेशन की बात आएगी तो सिमिलरली उसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें देखना पड़ेगा कि लीव एंड लाइसेंस को कैसे टर्मिनेट करना है। इफ़ इट इज़ फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन तो अपने आप ही टर्मिनेशन होगा। लीज को टर्मिनेट करना होगा तो आपको टर्मिनेशन क्लॉज को देखना पड़ेगा। सो दिस इज अ ब्रॉडली डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू एग्रीमेंट।